और ये सीट बीजेपी लड़ती कम से कम 2 लाख की लीड से हमने ये सीट जीतनी थी। लोगों को आपको वोट करने का वक्त था तो आप भाग गए, आपकी पार्टी भाग गई। क्या आप तो किसके साथ खड़ी है बीजेपी? सर, बीजेपी जिसके साथ खड़ी होगी उसी की जीत होगी। क्वालिटीज जो आपने गिनवाई हैं, मियां साहब का तो खानदान कई सदियों से लोगों की खिदमत कर रहा है। महबूबा मुफ्ती यहाँ की चीफ मिनिस्टर रही हैं, आपके साथ उनकी सरकार रही है, उन्होंने भी अपना काम किया है। तो फिर राजौरी पुंछ के लोग मतलब कुछ मियां साहब की तरफ, कुछ महबूबा मुफ्ती की तरफ, कुछ अपनी पार्टी की तरफ जाएं, यही कह रहे हैं सर आप? हाँ, टोपा पीर में एक बड़ा मसला हो गया। रविंदर रैना पहला शख्स था कि वहां पहुंचा है। मैं बिना मजहब मिल्लत लोगों की खिदमत करता हूं, मेरे लिए सब बराबर हैं। जिस इलाके में मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ओपन रैली करने में शायद उनको हिचकिचाहट होती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां घोड़े पर सवार होकर रविंदर रैना उस एरिया में साउथ कश्मीर में जाता था। मैं इस वक्त पुंछ में हूं, ये हल्ला बोल का ऑफिस है। रविंदर रैना साहब पुंछ तशरीफ लाए हुए हैं। आपको याद होगा कि राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये इंतजार करती रही कि भारतीय जनता पार्टी किस उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। नंबर 1 पर जिस शख्स का नाम था वो थे रविंदर रैना। वजह यह थी कि राजौरी अनंतनाग में जितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी के लिए रविंदर रैना ने की है, शायद ही भारतीय जनता पार्टी के किसी शख्स ने की हो। ये वाहिद ऐसे लीडर थे, पहाड़ी, गुज्जर, कश्मीरी, हिंदू, मुसलमान सब ये समझते हैं, और मैं बारहा इसका इजहार भी कर चुका हूं कि इतनी आसानी के साथ आपको कोई भी स्टेचर का आदमी अगर आप मिलना चाहें तो आप कोशिश करिएगा। इसलिए राजौरी पुंछ और अनंतनाग की इस सीट पर इंतजार नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करती रही, इंतजार पीडीपी भी करती रही कि कौन आता है भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार। आखिरकार थक हार कर उन 2 जमातों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। भारतीय जनता पार्टी ने हमें उसके बाद भी इंतजार करवाया, लेकिन ये उम्मीद जरूर थी, खास करके पहाड़ी तबके को, कि रविंदर रैना इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर एहसान का बदला एहसान से चुकाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और राजौरी पुंछ में इस वक्त ऐसा लगता नहीं है कि इलेक्शन चल रहे हैं। पहाड़ी बिल्कुल खामोश बैठे हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी से रविंदर रैना उम्मीदवार होते तो आप देखते कि राजौरी पुंछ का मंजर कितना मुख्तलिफ होता। आज रैना साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या हुई, कहां पे चूक हुई। वो उम्मीदवार जो राजौरी अनंतनाग में सबका चहीता उम्मीदवार था, वो तो मैदान से ही भाग गया, वो तो मैदान में ही नहीं दिखाई दिया। रैना साहब साथ हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आप हल्ला बोल के दफ्तर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, भारतीय जनता पार्टी राजौरी पुंछ, जहां पर आपने जितनी मेहनत की है इतनी शायद कहीं और नहीं आपने की होगी। हालांकि मेहनत आप सब जगह करते हैं, और जितनी बड़ी तादाद में लोग यहां आपके लिए जुड़े हुए हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपने तो निराश किया उन्हें। तो ये बताइएगा कि वो पहाड़ी जो आपके साथ जुड़ा था, मैं भी पहाड़ी हूं, ये पहाड़ी किधर जाएं? मतलब पहले तो ये बताइए कि हुआ क्या, क्यों रविंदर रैना साहब इस इलेक्शन से भाग गए, क्या वजह रही, भारतीय जनता पार्टी क्यों भागी? अनंतनाग, राजौरी, पुंछ मेरा घर है। मैं खुद इस राजौरी और पुंछ की वादी से आता हूं, इस एलओसी के एरिया का रहने वाला हूं, और पिछले 25 सालों से लगातार राजौरी, पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, नौशहरा, दरहाल, बुद्धल, मंजाकोट, कोटरंका, ढांगरी, ढूंगी जैसे तमाम एरियाज में काम कर रहा हूं। जब डिलिमिटेशन के बाद अनंतनाग, राजौरी, पुंछ पार्लियामेंट्री सीट बन गई, एक जबरदस्त आवाज उठ गई राजौरी पुंछ से और अनंतनाग से, कुलगाम से, शोपियान के ज़ैनपुरा से, कि रविंदर रैना को यहां से इलेक्शन लड़ना चाहिए। साहब माफ करिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं, हालांकि मेरी ये आदत नहीं है रोकने की। रैना साहब, मसला ये है, राजौरी और पुंछ को हमने देखा है, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं। राजौरी और पुंछ में भारतीय जनता पार्टी कई जगहों पर तरसती थी कि ये कमरे में 4 लोग मीटिंग कर रहे हैं, ज़रा 10 होते तो बाहर बैठ लेते, 10 लोग नहीं होते थे।
वहीं हमने ये भी देखा कि 10,000 लोग भी आपने इकट्ठा किए। आपको उन 10,000 लोगों पे भरोसा नहीं था, आप इलेक्शन में नहीं उतरे। रजौरी पुंछ मेरा घर है। रजौरी पुंछ का हर एक शख्स जो है, मैं उसकी इज्जत और एहतराम करता हूं। मुझे रजौरी पुंछ की आवाम, रजौरी पुंछ का बच्चा बच्चा, रजौरी पुंछ के नौजवान बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, मुझे सबकी रिस्पेक्ट है। मैं सबका एहतराम करता हूं, सबकी इज्जत करता हूं। और रजौरी पुंछ ने मुझे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया है। बेइंतहा प्यार, बेइंतहा सपोर्ट रविंदर रैना को रजौरी पुंछ की आवाम ने की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक ज़माना था जब इतना बड़ा काफिला और इतना बड़ा कारवां भारतीय जनता पार्टी का रजौरी पुंछ में नहीं होता था। और आज वो दौर है कि हर घर में जो है भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट है। मैं खुद चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग रजौरी पुंछ की सीट से इलेक्शन लड़े, और मुझे यकीन था कि ये सीट हम जीत जाएंगे। और ये सीट बीजेपी लड़ती, कम से कम 2 लाख की लीड से हमने ये सीट जीतनी थी। और इसके लिए मैंने काम भी किया। नौशहरा हो, रजौरी है, बुद्धल कोटरंका है, धराल थाना मंडी मंजाकोट हो, ढांगरी और ढूंगी मुरादपुर का एरिया हो, सुरनकोट, बफलियाज, पुशाना, डुगरा का एरिया हो, आड़ी मनोट फजलाबाद का एरिया हो, मेंढर, बालाकोट, मनकोट, सागरा का एरिया हो, या फिर पुंछ मंडी लॉरन सब्जियां का एरिया हो। यहां इस रजौरी पुंछ के खित्ते में बीजेपी को जबरदस्त सपोर्ट मिली, मुझे जबरदस्त सपोर्ट मिली। और इसके साथ साथ बिजबिहाड़ा, पहलगाम, कुकरनाग, अनंतनाग, शांगस, डोरू, देवसर, कुलगाम, दमाल हाजीपुरा, जैनेपुरा, शोपियान में भी जबरदस्त सपोर्ट मुझे मिली। जिस इलाके में मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ओपन रैली करने में शायद उनको हिचकिचाहट होती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां घोड़े पर सवार होकर रविंदर रैना उस एरिया में साउथ कश्मीर में जाता था। मैं बिना मजहब मिल्लत लोगों की खिदमत करता हूं। मेरे लिए सब बराबर हैं, क्योंकि मैं इंसानियत के दायरे में काम करता हूं। और इंसानी फर्ज है अगर कोई शख्स परेशान है उसकी मदद की जाए। इसीलिए लोगों ने मुझे बेपनाह प्यार दिया, लोगों ने मुझे बेपनाह सपोर्ट की, जिसके लिए मैं लोगों का मशकूर हूं, कर्जदार। लोगों ने आपसे प्यार किया, लोगों ने सपोर्ट की, इसलिए ये लोगों का सवाल है, ये मेरा नहीं है। लोगों का ये सवाल है कि बहुत सपोर्ट मिली, सारा कुछ हुआ, रैना साहब ने काम भी किए, रैना साहब लोगों से मिलते भी हैं, लेकिन जब लोगों को आपको वोट करने का वक्त था तो आप भाग गए, आपकी पार्टी भाग गई। क्या आपकी पार्टी ये नहीं समझ पाई कि रैना साहब इतने पॉपुलर है यहां? देखिए, मैं खुद चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग रजौरी पुंछ सीट से इलेक्शन लड़े, और मुझे यकीन था जो भी शख्स जिसके पास बीजेपी का मैंडेट होता वो जीत कर आता। वो चाहे रविंदर रैना होता, वो इकबाल मलिक साहब होते, वो मुश्ताक बुखारी साहब होते, वो मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब होते, वोवोद गुप्ता साहब होते, कोई होता, मोहम्मद रफीक वानी साहब होते, जिसको भी बीजेपी का मैंडेट यहां होता वो जीत के आता। इसलिए मैं चाहता था कि यहां बीजेपी का उम्मीदवार उठे, जिसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की थी। और मोदी हुकूमत ने, अमित शाह साहब ने जो जो बड़े फैसले लिए, चाहे वो गुजर बकरवाल कबीले को हकूक दिए, पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ किया, और फिर गांव गांव में डेवलपमेंट हुई, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी। मुझे यकीन था एन ब्लॉक वोट जो था वो बीजेपी को मिलेगा। रजौरी पुंछ में लगभग 8 लाख के करीब वोट है, 5-5.5 लाख वोट यहां पड़ता, 4 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी लेती। पहाड़ी कबीले का वोट हो या गुजर बकरवाल कबीले का वोट, यकीनन बीजेपी को मिलता। और
मैं आपको ये भी पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि कश्मीर से भी भारतीय जनता पार्टी को अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मिलती। लोगों ने सोचा ही नहीं था कि इतनी सपोर्ट कश्मीर में बीजेपी को मिलेगी। वो मुझे मिलती क्योंकि मैंने काम किया है। जब किसी के घर में मुश्किल वक्त आता है और आप उसके साथ खड़े होते हो, तब शख्स का पता चलता है कि इसकी सोच कैसी है। हाँ, टोपा पीर में एक बड़ा मसला हो गया। रविंदर रैना पहला शख्स था कि वहां पहुंचा। यहां का हमारा एक जवान शहीद हो गया, आप सबसे पहले पहुंचे। मैं सबसे पहले वहां में पहुंचा। इसी तरीके से सुरनकोट हो, मेंढर का एरिया हो, रजौरी हो, दरहाल, थन्ना मंडी, मंजाकोट हो, बुद्धल कोटरंग का खवास का एरिया हो या कश्मीर का एरिया हो, हर दुख सुख में मैं आवाम के साथ खड़ा रहता हूं। इसलिए लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और इसलिए लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। रही बात इलेक्शन ना लड़ने की, तो हमारी पार्टी एक नेशनल पार्टी है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने फैसला किया। उन्होंने जो भी फैसला किया वो हमने दिल से कबूल किया। मैं एक पार्टी का सिपाही हूं, गरीब हूं, मस्कीन हूं, ज़ईफ हूं, बेसहारा लोगों का खादिम हूं, खिदमतदार हूं। जो फैसला हमारे मोहतरम बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट साहब ने लिया है, जो फैसला होम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया है, मुझे उस फैसले की इज्जत है, एहतराम है। वो लोग हमसे बड़े सियासी तजुर्बा रखने वाले, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस उनका हमसे ज्यादा है। शायद किसी और बड़े काज के लिए, कोई बड़े गोल के लिए, बड़े मिशन के लिए शायद उन्होंने इस सीट को लड़ने से उन्होंने कहा कि इस बार नहीं लड़ेंगे। लेकिन एक बात मान के चलिए कि आज बीजेपी का रजौरी, पुंछ के साथ साथ अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान में भी इतना वजूद है कि बीजेपी जिसके साथ खड़ी होगी उसी की जीत होगी। तो किसके साथ खड़ी है बीजेपी सर, ये बताइए। जम्मू में 2 जगह आप लड़ रहे हैं, कश्मीर में अल्ताफ बुखारी और सज्जाद गनी लोन लड़ रहे हैं, बताया जाता है बीजेपी की बी टीम है। आप ये बताइए कि राजौरी अनंतनाग सीट पर तो किसकी तरफ जाए पहाड़ियों ने तो ये ऐद किया था कि वोट बीजेपी को देना है। अब आपने पहाड़ियों को छोड़ दिया बेसहारा, तो पहाड़ी किसकी तरफ जाए, किसको वोट करे? देखिए, रजौरी और पुंछ के लोग पॉलिटिकली बहुत समझदार, पॉलिटिकल सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग हैं। रजौरी पुंछ की आवाम ने हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारें बनाई हैं। जिस ओर रजौरी पुंछ मुड़ता है उस ओर किस तरफ मुड़े रजौरी पुंछ, किस तरफ मुड़े? रजौरी पुंछ इस बार एक ऐसे शख्स को वोट देगा जो ईमानदार है, ठीक है, जिसके दिल में खिदमत खलक और हुब्बल वतनी का जज्बा है, जो गरीबों, ज़ईफों, मस्कीनों, बेसहारा लोगों, यतीमों का खिदमतदार बन के काम करने का जज्बा रखता है और जो रजौरी, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान की डेवलपमेंट के लिए कमिटेड हो, जो अमन और खुशहाली की बात करे, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसमें यकीन रखता हो। रजौरी पुंछ की आवाम उसको वोट देगी। लेकिन ये सर, ये जो क्वालिटी आपने गिनवाई हैं, ये महबूबा मुफ्ती में भी हैं, ये मियाँ अल्ताफ़ में भी हैं, तो फिर क्या करें? मियाँ अल्ताफ़ को वोट दें, महबूबा मुफ्ती को दें, किसकी तरफ इशारा है आपका? ये क्वालिटीज़ जो आपने गिनवाई हैं, मियाँ साहब का तो ख़ानदान कई सदियों से लोगों की खिदमत कर रहा है, महबूबा मुफ्ती यहाँ की चीफ मिनिस्टर रही हैं, आपके साथ उनकी सरकार रही है, उन्होंने भी अपना काम किया है, तो फिर राजौरी पुंछ के लोग मतलब
कुछ मियाँ साहब की तरफ, कुछ महबूबा मुफ्ती की तरफ, कुछ अपनी पार्टी की तरफ जाएं, यही कह रहे हैं सर आप? रजौरी पुंछ की आवाम जो है वो जबरदस्त सियासी सूझबूझ रखती है। यहां तक बात मोहतरम मियां साहब की है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। सियासत में आने से पहले हमारे उनके फैमिली ताल्लुकात हैं और मैं खुद एक रूहानियत में यकीन रखने वाला शख्स हूं और रूहानियत का काम करने वाले, रूहानियत के रास्ते पर चलने वाले हर शख्स की मैं इज्जत करता हूं और उनकी जो पर्सनल, जो उनकी लाइफ है, उनकी जिंदगी है, उनका जो पीरी मरीद का जो मामलात है, मैं उसकी दिल से इज्जत और एहतराम करता हूं। ठीक है, हमारी लड़ाई तो उनसे है ही नहीं है। ये वोट किसको करे, पहाड़ी खासतौर से किसको वोट करे? हमारी लड़ाई ऐसी जमातों से है, जमात से है कि जिन्होंने गुजर बकरवाल का भी इस्तेसाल किया और पहाड़ियों के साथ भी जुल्म सितम किया। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। आप खुद जानते हैं। तो फिर किसको वोट करें? ये आप आज आपको बताना पड़ेगा। पार्टी का नाम बताएं, कैंडिडेट का नाम। आपसे 2009 में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन किसने किया था? किसने रजौरी पुंछ के गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों को जबा किया? चलिए, उस पार्टी को हटा दिया, उसको वोट नहीं करना। एक नहीं थी, 3 थी। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी। अच्छा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की आपस में कोलिशन सरकार थी, पीडीपी अपोजिशन में थी, लेकिन पीडीपी ने भी उस बिल के सपोर्ट में वोट डाला था जिस इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन, इस काले कानून ने गुजर बकरवाल कबीले के हजारों बच्चों की नौकरियां जबा की। वो काला कानून तब खत्म हुआ जब यहां गवर्नर रूल लगा और मरकज में मोदी हुकूमत आई। ये मान लिया, लेकिन ये बताइए कि वोट किसको दें? वोट उसी को तो जो इंडिपेंडेंट भी लोग खड़े हैं, तो इंडिपेंडेंट किसी को वोट करें या अपनी पार्टी को वोट करें? भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी का नाम लेने में या कैंडिडेट का नाम लेने में क्यों इतना कतराती है? क्यों नहीं कहती कि भाई पहाड़ियों जाओ, बल्ले को वोट करो, अपनी पार्टी को वोट करो? क्यों नहीं कहते हैं आप? मीटिंग में तो आप कहते हैं, बाहर क्यों नहीं कहते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है वो उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा, जैसा मैंने कहा, जो गरीबों के दुख सुख में खड़ा हो, जो गरीबों का खादिम और खिदमतदार बन के काम करता हो, जो गरीबों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों का मददगार हो, और जो जीतने के बाद पार्लियामेंट में जाकर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे ताकि रजौरी पुंछ में डेवलपमेंट हो। मतलब अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी। इसका फैसला लोगों ने लेना है और रजौरी पुंछ की आवाम समझदार है, रजौरी पुंछ की आवाम जानती है हमें डेवलपमेंट चाहिए। 70 साल लगे जम्मू से नेशनल हाईवे को पुंछ पहुंचने में, 70 साल लगे यहां के गांव गांव में बिजली और पीने का साफ पानी पहुंचाने में, गांव गांव में गरीबों को मकान बनाकर देने जिनके सर पर छत नहीं था, और गोल्डन कार्ड 5-5 लाख इलाज के लिए, गरीबों को फ्री राशन। ये तो बीजेपी ने दिया ना, आप तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं ना रैना साहब। आप इलेक्शन लड़ते तो ये सवाल नहीं होता। और इसलिए ऐसे शख्स को वोट दें जो कल जीतने के बाद मरकज में जाकर मोदी साहब के हाथ मजबूत करे। ये बात तो पक्की है ना कि तीसरी मर्तबा मोदी साहब फिर मुल्क के वजीर आजम बनेंगे, ये याद रखना, पहले से ज्यादा सीटें लेकर। और ऐसे में वो कैंडिडेट जो यहां से जीत कर मरकज में जाए, मोदी साहब के हाथ मजबूत करे और यहां डेवलपमेंट का काम करे, यहां अमन शांति खुशहाली की बात करे, यहां के नौजवानों को रोजगार की बात करे, यहां मुगल रोड पर का टनल, इतनी बड़ी अमाउंट ये मोदी साहब ही दे सकती है। रजौरी पुंछ को रेल कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना है, यहां रेलगाड़ी आए, ये बीजेपी ही कर सकती है। और इसीलिए ऐसा
कैंडिडेट जीत के आए, जो लोगों की डेवलपमेंट के बारे में सोचे, जो मोदी हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, और गलती से भी कोई ऐसा शख्स जो कि वहां इश्तियाल अंगेजी करे और हंगामा, तीन पार्टियों के लिए तो होम मिनिस्टर तो साहब मुश्किल हो कह चुके हैं जाए। कि उनको वोट नहीं करना है। तीन पार्टियों के लिए होम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि उनको वोट नहीं करना है, तो उसके बाद फिर अपनी पार्टी ही बचती है। तो इशारा साफ है, लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। राजौरी पुंछ के लोग बहुत जबरदस्त सियासी सूझबूझ रखते हैं। राजौरी पुंछ के लोगों की पॉलिटिकल थिंकिंग, पॉलिटिकल विजन, सियासी जो सूझबूझ है बड़ी जबरदस्त है। और मुझे यकीन है राजौरी पुंछ की आवाम जबरदस्त फैसला लेगी। राजौरी पुंछ की आवाम जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन में यकीन रखने वाले शख्स को वोट देगी। आखिरी सवाल रैना साहब बताइएगा, मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं, आप दरहाल में थे, आप मेंढर में थे, तो मैंने वहां पे देखा कि लोग आपको सुनने के लिए आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा लोगों के चेहरे पे मायूसी है। लोग थोड़े मायूस भी दिखाई देते हैं। आपको दिखाई दिए? कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब आपको लगा कि इनकी मायूसी देखकर कि पार्टी ने कहीं ज्यादती तो नहीं कर दी आपके साथ? इसमें कोई दो राय नहीं कि अनंतनाग राजौरी पुंछ की आवाम चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव लड़े। बीजेपी के कमल के फूल के निशान को अनंतनाग राजौरी पुंछ की आवाम बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लोग चाहते थे कि बीजेपी को वोट देना दिल से, और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, यकीन से कहता हूं, 2 लाख से ज्यादा का जीत का मार्जिन बीजेपी का अनंतनाग राजौरी पुंछ में होता। राजौरी पुंछ के लोग वोट देते, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान के लोग वोट देते, जबरदस्त जीत होती। लेकिन जो फैसला पार्टी ने लिया हमें मंजूर है। मैं राजौरी पुंछ की आवाम को, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान की आवाम को यह यकीन दहानी देता हूं कि जैसे मैं पहले आवाम का खादिम था, पहले भी मैं कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं था, कोई मिनिस्टर नहीं था, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, लेकिन लोगों का, गरीब हूं, ज़ईफ हूं, मस्कीन हूं, बेसहारा लोगों, यतीमों का मैं खादिम हूं। आज भी इसी तरह लोगों की खिदमत करता हूं, और जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का, गरीबों का, ज़ईफों का, बेसहारा लोगों का खादिम बनकर काम करूंगा। रविंदर रैना साहब राजौरी और पुंछ के दौरे पर हैं। आप तमाम लोगों तक ये बात तो ज़रूर पहुंच चुकी होगी कि भारतीय जनता पार्टी किस जमात की हिमायत कर रही है। जम्मू में ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा था 3 जमातों को वोट नहीं करना है, तो वो 3 जमातें हैं कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार यहां से खड़े हैं। कांग्रेस एक पार्टी की हिमायत कर रही है, पीछे फिर अपनी पार्टी बचती है, और अपनी पार्टी के बल्ले की हिमायत भारतीय जनता पार्टी यहां पर कर रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का अपना उम्मीदवार होता और वो उम्मीदवार रविंदर रैना होते, तो यहां का नक्शा जो इस वक्त आप देख रहे हो ऐसा नहीं होता, इससे जरा मुख्तलिफ होता। रैना साहब बहुत शुक्रिया।